पुराणों को भी देखिए किन तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। पुराणास समझते जाएंगे इनको भी, पुराणास को भी किस तरीके से। पुराण को अगर उनके गुणों के आधार पर विभक्त किया जाए तो 3 तरीके से उनको डिवाइड किया जा सकता है। गुण, उनके क्वालिटी के आधार से अगर हमको डिवाइड करना हो तो 3। पहला हो सकता है सत्य, जिसको सत्व कहा जाता है। दूसरा होता है राजस, करेक्ट। और तीसरा होता है तमस। इनके आधार पर इनको विभक्त किया जा सकता है। अगर हम सत्य करते हैं तो ये किसकी बात है? जेनरोसिटी, ऑनेस्टी, ह्यूमैनिटी, इन सब की बात करता है। और इनके अग्र ईश्वर की अगर हम बात करते हैं तो उनको कहा जाता है भगवान विष्णु। ये भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है। अगर हम राजस की बात करते हैं तो राजशाही यानी प्रकृति के निर्माण हेतु चीजों के बारे में बात किया जाता है, तो इसमें कौन आएंगे? ब्रह्मा जी। और अगर तमस की बात करते हैं तो डिस्ट्रॉयर, इग्नोरेंस की बात कहते हैं, तो लॉर्ड शिवा। आप समझते हैं बेटा, बहुत सारे कारण हैं प्रकृति में। जब जैसे अब इनको आप ये पूछो क्रिएटर ही क्यों कहते हैं, एक को प्रिजर्वर ही क्यों कहते हैं? हाँ आसान है, बता देते हैं, समझिए। ना ना ना, आप नहीं समझ पाए। ना ना ना, प्रकृति का नियम ही है जब तक अंत नहीं होगा तब तक नई चीजों का सृजन नहीं होगा। करेक्ट है, आप समझना बेटा, इसी चीज को समझाते हैं। क्या होता है बेटा, एक समझना। जैसे इनका विष्णु भगवान को प्रोटेक्टर, संरक्षक के रूप में दर्शाया जाता है, ब्रह्मा जी को क्रिएटर के रूप में दर्शाया जाता है, और तमस यानी शिव जी को डिस्ट्रॉयर के रूप में बताया जाता है। क्या होता है, जब प्रकृति में किसी चीज का बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है, उसका संरक्षण किया जाता है, परंतु जब एक समय क्रॉस करता है, अब उसको बदलकर कुछ नई चीज लानी होती है, तब हमें उसको डिस्ट्रॉय करना होता है ताकि नई चीजों को लाया जा सके। जैसे बहुत बेसिक उदाहरण देते हैं, संविधान में जैसे पहले कोई चीज लिखी गई होगी, ठीक है, उस समय के लोगों के लिए बहुत अच्छी रही होगी, लेकिन समय बीतता है, उसका संरक्षण भी किया, अमेंडमेंट किया गया ऑल टुगेदर। तो ऑल टुगेदर अमेंडमेंट्स है क्या? पुरानी चीज, न केवल अमेंडमेंट क्या, संशोधन करते हैं, परंतु जो चीजें काम की उसको ओमिट भी कर देते, हटा भी देते हैं। उसी तरीके से प्रकृति है। पृथ्वी में जिस चीज की संरचना की गई है, अगर उसका महत्व, उसका कार्य, उसका समाप्त हो गया, फिर उसको खत्म करना अनिवार्य है ताकि दूसरों को आया जा सके। तो ये चीजें चक्र है, दर्शाती चाल। अच्छा, करेक्ट है, फिर इनिशियल फेज से स्टार्टिंग हो जाती है वापस से। हम इन पे काफी डिटेल बहस करेंगे, अभी तो फिलहाल शुरुआत है, ठीक है। अब समझते हैं, अगर ये विष्णु धर्म को लेकर है, राजस धर्म को तमस लेकर, तो इनमें एक ट्रिक पॉइंट समझिएगा कि आप फंस कहां सकते हैं। जैसे शिव जी वाला देखिए, इसमें समझेंगे कि अगर हम तमस की बात करते हैं तो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। जब लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है तो भगवान विष्णु के शुरू के 2 अवतार, जैसे पहला अवतार क्या है? मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार यानी इसके अंतर्गत मत्स्य पुराण रखा गया है, पुराणास रखे गए हैं। और दूसरा, मत्स्य पुराण के अलावा दूसरा है आपका कौन सा? कुर्मा अवतार, यानी कि कुर्म पुराण। बेटा ये सब अलग अलग है, भविष्य पुराण के अंतर्गत कल्कि आते हैं, बहुत लेट का है। हाँ अब समझिए, शिव पुराण के अंतर्गत इन दोनों को रखा गया, जबकि वास्तविकता में ये विष्णु धर्म को दिखाते हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण आगम है। हम बताएंगे कि ऐसा क्यों रखा गया है, ठीक। आगम हम आगे बात करेंगे उसके बारे में कि आगम क्या होता है और इसको कैसे इसमें रखा गया, ठीक। तो ये, इसके अलावा शिव जी का अन्य जो भी है, जैसे लिंग पुराण, लिंग पुराण, इसके अलावा आपको स्कंद पुराण, शिव पुराण, शिव महापुराण जिसको कहा जाता है, ये सारी चीजें अब इसके अंतर्गत आती हैं, शिव जी से संबंधित, शिव जी या उनके परिवार संबंधित। अब इसमें बात करते हैं विष्णु भगवान की में, इसमें अवतारवाद के बारे में बताया गया है। तो जब अवतारवाद के बारे में बताया गया है तो इसमें सारी चीजें आएंगी भगवान विष्णु की रिलेटेड। देखते जाते हैं कौन कौन सा है भगवान विष्णु संबंधित। 2 चीजें तो ये हो गई, इसके अलावा कौन सा है? विष्णु पुराण, याद आ रहा है? विष्णु पुराण, बेटा मत्स्य पुराण नहीं होगा, मत्स्य पुराण इधर है, ठीक है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ऐसे कई सारे पुराण जो हैं इनसे संबंधित है। स्कंद पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण। स्कंद भगवान कार्तिकेय, लिंग भगवान शिव जी संबंधित। लिंग पुराण में भगवान शिव के लिंग की पूरी ही जानकारी दी गई कि कैसे पूजा होती, क्या होती है।
इसके ऊपर हम बहुत चर्चा कर चुके हैं पहले भी, लेकिन अभी नहीं, अभी जब हम पढ़ाते वक्त इन पे जब डिटेल में बात करते हैं तो करते हैं। ठीक, उसके बाद राजस की बात करते हैं। एक और इसमें भी ट्विस्ट समझिए, इसमें भगवान ब्रह्मा के बारे में बताना चाहिए, लेकिन इसमें किसके बारे में बताया गया है? एक चीज याद रखेंगे, जैसे इसमें विष्णु पुराण, भागवत पुराण, इन सब के बारे में बताया गया है। इसमें एक चीज रखें, वामन अवतार, यानी भगवान विष्णु के वामन अवतार के बारे में बताया गया, यानी वामन पुराण, वामन पुराण। किसे? नहीं, भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए हैं, करेक्ट है। 10 अवतार जो हुए हैं, 10 अवतारों में से इन सभी के बारे में बताया गया। तो अलग अलग जगह हर अवतार के ऊपर एक एक पुराण लिखा गया है, रचना की गई है। अब समझते जाएंगे, ये जो 52 अवतार था वास्तविकता में भगवान विष्णु को होना चाहिए था, परंतु इसको किस में रखा गया? भगवान उसमें ब्रह्मा जी के अंतर्गत रखा। उसके अलावा ब्रह्मा जी के ऊपर सभी चीजें हैं, जैसे अब और देख लीजिए, इसके अंदर इसी के अंतर्गत रखा गया भविष्य पुराण। और ये भविष्य पुराण वही पुराण है जिसके अंतर्गत आपको बताया जाता है कौन सा? कल्कि अवतार के बारे में। ये वही पीरियड है जिसमें मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास से लेके आने वाले फ्यूचर में कल्कि अवतार तक की पूरी जनगणना, मतलब हर इवेंट्स को दर्शाने की बात कही गई। ये भविष्य पुराण है, बनेगा। इसी के अंतर्गत मार्कंडे पुराण, समझ में आ रहा है? इन सब चीजों का इसमें वर्णन मिलता है। यानी कि अगर हम गुणों के आधार पर पुराणों को विभक्त करते हैं तो इस तरीके से आता है। अच्छा, पुराण कितने होते हैं वो भी देख लेते हैं। अगर पुराणों की संख्या बोली जाए तो 18 पुराण है, यानी महापुराण कहा जा सकता है, इनको महापुराण कहा जाता है। इसके अलावा उप पुराण भी होते हैं, जो 18 उप महापुराण भी हैं। मतलब देखिए, सबसे पहले बात किया जाए तो 18 पुराण, और उसके बाद क्या है? 18 उप पुराण है। उप पुराण मतलब लघु कहा जा सकता है, छोटा, मतलब उसके अलावा संक्षिप्त में दिखाया गया हो जिसके अंतर्गत, ठीक है, ये उप पुराण होते हैं। इसके अलावा एक और कैटेगरी इनकी होती है जिसको कहा जाता है इतिहास पुराण। करेक्ट है, इतिहास पुराण को राज्य पुराण भी कहा जाता है, जिसमें डायनेस्टीज के बारे में जानकारी मिलती है, जीनियोलॉजी के बारे में जानकारी मिलती है, जीनियोलॉजी और डायनेस्टीज के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे उदाहरण के तौर पे बात करते हैं, इनमें से ही जैसे विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण यहां पर है, वायु पुराण है, अन्य सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। जैसे विष्णु पुराण, वायु पुराण, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। समझ में आ रहा है? ये इसके अंतर्गत अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं तो यहां देखिएगा, इसमें मार्कंडे पुराण, शक्ति पुराण, गणेश पुराण, ये सारी चीजों के बारे में बात की जाती है। उप पुराण बहुत छोटे पुराण हैं, इन सब के बारे में इसमें हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा पुराणों की एक और कैटेगरी होती है जिसे कहा जाता है, लिख पा रहे हैं? ये इसको थोड़ा सा वो कर दें, ठीक है, दिख तो रहा है ना? ओके, देखिए देखिए, पुराणों की एक और कैटेगरी होती है, बता सकते हैं? गुणों के आधार पे सत, राजस, तमस, उप पुराण हो गया, इतिहास पुराण हो गया, और एक अन्य तरीका होता है स्थल पुराण। स्थल पुराण के बारे में बात करते हैं, जो स्थानों को, जो पवित्र स्थान रहे हैं उनके आधार पे, जैसे आपका काशी पुराण, उसके अलावा तिरुवनंतपुरम में रामेश्वरम पुराण, तो ऐसे करके बनाया गया है रामेश्वरम पुराण। सभी से सवाल आ सकता है बेटा, ये आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा है, तो हम ये नहीं कह सकते क्या है, सभी से सवाल आ सकते हैं। तो ये काशी पुराण, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये आपका पुराणों के बारे में हमने बहुत विस्तृत में देख लिया कि कौन कौन से होते हैं। आसान भाषा में देखें, पुराणों के बोले तो इसको डिवाइड किया जाए, विभक्त किया जाए तो महापुराण है। महापुराणों के 18 महापुराण हो गए। 18 महापुराणों में से उनको उनके गुणों के आधार पर अगर विभक्त किया जाए तो सत्व हो गए, राजस हो गए, तमस हो गया। सत्य की बात करते हैं तो विष्णु पुराण, विष्णु भगवान को दर्शाया जा रहा है, मतलब कुल मिला के प्रोटेक्टर को दर्शाया जाता है। इसमें विष्णु पुराण, भागवत पुराण, अन्य और बहुत सारे उदाहरण हैं।
जब हम डिटेल में चर्चा करेंगे तो सभी पुराणों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद राजस यानी ब्रह्मा भगवान के बारे में बताया जाए तो उनमें वामन पुराण एक एक्सेप्शनल है, उसके अलावा बाकी सारे जैसे भविष्य पुराण, मार्कंडे पुराण, ये सारे चीजों को शामिल किया गया है। उसके अलावा अगर हम तामस की बात करते हैं, डिस्ट्रॉयर की बात करते हैं, लॉर्ड शिवा की, तो उसके अंतर्गत क्या रखा गया है, कुर्मा अवतार और मत्स्य अवतार जो है ये एक्सेप्शनल है। उसके अलावा लिंग पुराण, स्कंद पुराण, शिव महापुराण, इन सभी बातों को शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर हम उप पुराणों की बात करते हैं तो 18 उप पुराण हुए हैं। 18 उप पुराणों में से मार्कंडे पुराण, शक्ति पुराण, गणेश पुराण, ऐसे करके कई सारे उप पुराण हुए हैं। उसके अलावा इतिहास पुराण के बारे में बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे इतिहास पुराण में बात करते हैं, जैसे पद्म पुराण बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हम इसका नाम लिखें पद्म पुराण। पद्म पुराण अगर हम इसके बारे में बात करते हैं पद्म पुराण के, तो चोल डायनेस्टी के बारे में पद्म पुराण बताता है। उसके बाद आपने वायु पुराण के बारे में देखा, गुप्त वंश के बारे में बताता है। विष्णु पुराण के बारे में बात करते हैं तो बाकी जिनोलॉजी, अगर हम बात करते हैं विष्णु पुराण न केवल ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी के बारे में बताता है। तो ये सारे पुराण क्या है, हमको डायनेस्टीज के बारे में, राजाओं के बारे में बताते हैं। जिनोलॉजी मतलब वंशावली के बारे में बताता है। मौर्यन में विष्णु पुराण ही है, विष्णु पुराण से ही मौर्यन की भी जानकारी मिलता है। अच्छा, इसके अलावा भी एक और पुराण होता है जो अन्य, जिसको कहा जाता है जैसे स्थल पुराण। स्थल पुराण मतलब जो क्षेत्र स्पेसिफिक हो, जो जगहों की वजह से वहां पे पुराणों की रचना की गई है। जैसे रामेश्वरम हो गया, आपका काशी पुराण हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट हो गया पुराण।